बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामताबक मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 10 बाप का नामुमकिन अल्तफ़रक। और वहाँ से रवाना होकर वो यहूदिया के इलाके में और उर्दन के पार आया और फिर हजूम उसके पास जमा हो गए और वो अपने दस्तूर के मुआफ़िक फिर उन्हें तलीम देने लगा। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रुआ है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाक़नामा लिख कर छोड़ दे। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तिदा से खुदा ने उन्हें नरो नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। पर जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़ना करता है। और अगर बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़ना करती है। बच्चों से यीशु की मोहब्बत। फिर लोग छोटे बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। यीशु ये देख कर नाखुश हुआ और उससे कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई खुदा की बादशाही को छोटे बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें बरकत दी। सलाउ फिकर। और जब वो निकल कर राह में आया और एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तू वाकिफ है। इतना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ए उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नजर दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस तरह दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है।
वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। और पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और इंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी ज़माने में 100 गुना ना पाएगा, घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को अज़ियत के साथ, और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन तेरे जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर हैं अव्वल। अज़ियत की तीसरी पेशनगोई। और वो यरूशलेम को जाते हुए राह में थे, और यीशु उनके आगे आगे चलता था, और वो हैरान होने लगे। और जो पीछे पीछे चलते थे वो डरते थे। बस वो उन 12 को फिर साथ लेकर उन्हें बताने लगा कि मुझ पर क्या क्या होने वाला है। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और इब्ने इंसान सरदार, काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा, और वो उस पर मौत का फतवा देंगे, और उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे, और वो उससे ठट्ठा करेंगे और उस पर थूकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे और उसे कत्ल करेंगे, और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। बनी जब्दी की बुलंद नजरी। तब जब्दी के बेटों यकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें अता कर के तेरे जलाल में हम में से एक तेरे बाएं और एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो प्याला मैं पीता हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? या जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उनके जिनके लिए तैयार किया गया है। और वो 10 ये सुनकर याकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं, और उनके उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सब का गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फदिया में दे। यरूह का नबीना। फिर वो यरूह में आए, और जब वो अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरूह से निकलता था तो तिमानी का बेटा बरतमाई अंधा भिखारी राह के किनारे बैठा था, और ये सुनकर वो यीशु नासरी
ہے چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کی بیٹی یسوع مجھ پر رحم کر، اور بطیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہ۔ مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کی بیٹی مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اسے اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں بینائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے۔ 10 باب کی 4 آیت تثنیہ عشرہ کی کتاب اس کا 24 باب پہلی آیت اور 10 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر و ناری بنایا، اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ 10 باب کی 6 تا 7 ہے تکوین کی کتاب اس کا پہلا باب 27 ہے، دوسرا باب 24 آیت میں لکھا ہے اور 10 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ 10 باب کی 19 آیت خروج کی کتاب اس کا 20 باب 12 آیت تا 17 آیت، تثنیہ عشرہ کی کتاب اس کا 5 باب 16 آیت تا 20 آیت، 24 باب 14 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔